नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश की राजनीति के 10 मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। 10 मिनट में 10 बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। अखिलेश यादव पूर्वांचल के गाजीपुर से करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में गाजीपुर को जनसभा और कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए चुना है। अखिलेश यादव 9 फरवरी को सपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और गाजीपुर से अपने अभियान का आगाज करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया गांधी ने बजट 2023 को बताया गरीबों पर साइलेंट स्ट्राइक, मोदी सरकार पर जमकर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2023-24 की आलोचना करते हुए कहा कि ये गरीब विरोधी बजट है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 मोदी सरकार द्वारा गरीबों पर एक साइलेंट स्ट्राइक है और यूपीए के दौरान बनाई गई सामाजिक योजनाओं के खर्च में मोदी सरकार ने कटौती की है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम और उनके मंत्री विश्व गुरु और अमृतकाल का जाप कर रहे हैं, जबकि उनके करीबी और पसंदीदा व्यापारी लगातार वित्तीय घोटाले कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, सोनिया गांधी ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के नाम पर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने की प्रधानमंत्री की नीति ने देश को बर्बाद कर दिया है और अब भी बर्बादी की ओर ले जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विनाशकारी निजीकरण ने अमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति को चुनिंदा निजी हाथों में सस्ते में सौंप दिया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और इससे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवा प्रभावित हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जल्द एक्टिव होगा नया सिस्टम, केरल समेत 10 राज्यों में बारिश, 5 में कोहरा, पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, आईएमडी ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। देश भर के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। दक्षिण के राज्यों में बारिश तो उत्तर भारत में तापमान में उतार चढ़ाव के साथ ठंड का असर बरकरार है। भारतीय मौसम विभाग ने 6 फरवरी को 10 राज्यों में बारिश और 5 में बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं 8 से 10 फरवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में दस्तक देगा, जिसके प्रभाव से कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी। आईएमडी के अनुसार अगले 48 घंटे बाद मौसम के फिर बिगड़ने का अनुमान है। चूंकि 8 से 10 फरवरी के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में दस्तक देगा, जिससे 9 और 10 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने का आसार है। वहीं कैमोरेन क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने के चलते असम और मेघालय में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। हमारे बुजुर्ग जिस संस्कृति में जिए वही आज खतरे में, कमलनाथ ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा है वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। संत रविदास की जयंती पर ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि संत रविदास के गुरु कबीर दास थे और उनकी जयंती पर हमें उनका संदेश याद रखना चाहिए। सबसे आवश्यक बात यह है कि कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा जन्म से नहीं होता, अपने कर्म से होता है। संत रविदास ने सामाजिक न्याय का संदेश दिया था, समाज को एकजुट रखने का संदेश दिया था। कमलनाथ ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा है वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। लोकतंत्र में चुनाव आते रहते हैं, मगर 7 महीने बाद जो चुनाव होना है उसमें किसी प्रत्याशी या पार्टी का जीत हार का सवाल नहीं है, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनी मामले में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, करोड़ों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, संसद में चर्चा की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इधर इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने लाखों करोड़ रुपए के
भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अडानी जी के मामले को लेकर संसद में बहस से भाग रही है नरेंद्र मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। अडानी के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है, देश की जनता को जानना चाहिए। राहुल गांधी ने अडानी मामले में लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती चुनाव तो लागू करेगी पुरानी पेंशन योजना, कांग्रेस पार्टी ने किया है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने रणनीति पर काम करना चालू कर दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से बड़े वादे की घोषणा कर दी है, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद करके सरकारी कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन का हक छीन लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और कर्मचारियों को सम्मान का जीवन देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की नजरें आधी लोकसभा पर और भारत जोड़ो 2.0 की तैयारी, पूर्वोत्तर की है अब बारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस पश्चिम से पूर्व की यात्रा का खाका तैयार करने में जुट गई है। ये यात्रा पहले चरण के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले पार्टी समर्थन को वोट में बदलने की रूपरेखा तैयार करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके। जनवरी में ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुई भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का समापन हुआ है। कांग्रेस ने यात्रा के पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से पोरबंदर या साबरमती आश्रम से शुरू हो सकता है। ये यात्रा यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों से गुजरेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद होने जा रही है कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक। वेणुगोपाल बोले कि ये होगा गेम चेंजर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव केशरी वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की पैदल यात्रा को सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बताया। वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह बात कही। वो पार्टी की होने वाली बैठक की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या बात की, लेकिन आपने देखा कि ये कैसी रही। ये देश के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन में से एक बन गया। रायपुर में होने जा रही पूर्ण बैठक को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भारतीय राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर भेजवाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो चुका है शुरू। जी हाँ दोस्तों, अलवर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अलवर जिले में रविवार को जगन्नाथ जी मंदिर व कांग्रेस कार्यालय में शुरू हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मंदिर में ढोक देकर अभियान की उन्होंने शुरुआत की और इसके बाद वो बाजारों में व्यापारियों से मिले। एक एक दुकान पर व्यापारियों को राहुल गांधी की लिखी चिट्ठी दी गई। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोगों से मुलाकात की और उसके बाद देश भर में सामने आए हालातों को अब जनता तक पहुंचाने के लिए इस अभियान यानी कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया गया है। उनके द्वारा लिखी चिट्ठी घर घर तक लेकर जाएंगे ताकि आमजन को देश के हालातों का पता चले। अगले 1.5 महीने तक घर घर जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी विवाद पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, 6 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी विवादों में घिरे हुए हैं और अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। केंद्र ने संसद के बाद अब सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि अडानी ग्रुप के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार आम लोगों के पैसों का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और अब सोमवार को LIC और SBI दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में आंदोलन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक देश एक कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को कहा कि मुसलमान का मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, इसीलिए हमें पूरी तरह शरीयत पर अमल करना है। इसके साथ ही बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश के संविधान में हर शहरी को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी है, इसीलिए वो आम नागरिकों की मजहबी आज़ादी का एहतराम करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का इरादा छोड़ दें। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में नदवातुल उलेमा लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों से ये आह्वान किया गया है